क्या रुकू में शामिल होने से वो रिकत मानी जाएगी या दोबारा पढ़नी पड़ेगी? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लंच में अंडा बनाता हूँ जिसमें कलौंजी डालता हूँ। कलौंजी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली वो नेमत है जिसके बारे में हमारे नबी फरमाते हैं कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर एक चीज का इलाज है। तो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अल्लाह की इस नेमत से फायदा जरूर उठाएं। फिर असर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता हूँ तो जमात खड़ी हो चुकी थी तो रुकू में शामिल हो जाता हूँ। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब तुम नमाज के लिए आओ और हमें सजदे में पाओ तो तुम भी सजदे में चले जाओ, लेकिन इसे शुमार न करो, और जिसने रुकू पा लिया उसने रिकत पा ली। तो इस हदीस से दो चीज साबित होती है कि तुम इमाम को जिस हालत में पाओ उसी हालत में नमाज में शामिल हो जाओ। इमाम के सजदा कंप्लीट करके खड़े होने का इंतजार मत करो, और अगर इमाम के रुकू से उठने से पहले तुम उस रिकत में शामिल हो जाओ तो तुम्हारी वो रिकत मानी जाएगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर नमाज के बाद इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के लिए तोहफे में अपने ब्रांड का रूहानी तलबीना लेकर जाता हूँ, जिसे इमाम साहब बहुत ही मोहब्बत से कबूल करते हैं और दुआएं देते हैं, और ऊपर से मुझे भी तोहफे में इतर देते हैं। तोहफा देना और लेना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। लेकिन साथ में एक और आलिम साहब बैठे होते हैं जो कि दरस व तदरीस का काम संभालते हैं। मुझे पता नहीं था कि यह हजरत भी इमाम साहब के हुजरे में होंगे, इसलिए इनके सामने सिर्फ इमाम साहब को तोहफा देने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हजरत को भी रूहानी तलबीना मंगवा कर तोहफा देता हूँ। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि कोई भी आलिम या इमाम हमारे तोहफों का मोहताज नहीं है, वो इनके बारे में सोचते तक नहीं और ना इन चीजों की वो लालच रखते हैं। लेकिन हमारा यह हक बनता है कि हम इनका ख्याल रखें, जो कि हमारे लिए शर्फ की बात है, और कभी भी मजलिस में मौजूद किसी को कमतर या मामूली फील न कराएं।